हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का दूसरा अध्याय। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने हमें वह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली है, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, सुनिए। जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची, मिथ्याभासी, पिता माता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी और हिंसक भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेषी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले क्रूरात्मा, निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के धन से पलते हैं, व्यभिचारी हैं, वे भी इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण, शठ, अपवित्र, दुर्बुद्धि, देव द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खाने वाले पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके सुनने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह देव आराधना एवं धर्म से विमुख था। वह संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन एकत्र किया और धर्म में एक कौड़ी भी न लगाई। वह एक समय स्नान करने तालाब पर गया। वहाँ पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और बातचीत होने पर उन दोनों में प्रेम हो गया। वे दोनों अपने आप को आपस में स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त हो बहुत काल तक विहार करने लगे। ब्राह्मण उस वैश्या के साथ ही बैठना, खाना पीना एवं शयन क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका, परंतु उसने एक भी न मानी। उस नीच ने ईर्ष्यावश एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर लिया और उस कामासक्त वैश्या को दे दिया। वह पापी देव योग बल से प्रहस्तिनापुर में आया। वहाँ उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधुजन एकत्रित थे। वहाँ पर वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधिनी कथा श्रवण की। 1 मास के अनंतर देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वेगण जबकि कैलाश को जा ही रहे थे कि यमपुरी में महाकोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ गए। वहां साक्षात शिवजी के समान 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा धर्मराज सब कुछ जान गए। इस प्रकार पूजा एवं स्तुति कराकर शिवगण कैलाश पर जा पहुँचे। वहां पार्वती जी के सहित दयासागर शिवजी को उसे आकर अर्पित किया। दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री शंकर भगवान।